टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मीडियन। तो मीडियन हमने कैसे फाइंड करना है, अगर तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इवन है, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम मीडियन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 विच मीन्स हाफ ऑफ n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। अब जैसे देखिए अगर ऑड नंबर होएगा फिर ये फॉर्मूला होएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर डेटा है, यहाँ पे एक डेटा है 2461430। इस डेटा में आप चेक करिए, पहले स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है हमने स्टेप वाइज करना है, ठीक है। स्टेप मार्किंग होती है मैथ्स में, दैट यू नो वेरी वेल। अब ये जो भी आपको डेटा गिवन है ना, पहले इस डेटा को स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, ऑलवेज ये लिखना है, स्टेप नंबर 1 लिख के देन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये लिखना आपने, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इज 0, देन आफ्टर दैट 2, देन 0 के बाद 1 2 3 एंड 4 कितनी टाइम्स आ रहा है, 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमने 2 टाइम्स ही लिखना है यहाँ पे, देन 6। ओके, सो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या हो गया, हमने अरेंज किया सभी इन नंबर्स को, हमने इस डेटा को हमने अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर। ओके, स्टेप नंबर 2 क्या होएगा, काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स। इन नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करिए, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 7 है। तो 7 कौन सा नंबर होता है, इवन और ऑड, 7 इज अ ऑड नंबर, 7 इज एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला आपके सामने है, मीडियन। अगर ऑड नंबर है मींस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ऑड, तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7, जहाँ पे हमारा n है, जिस जगह पे हमारा n है वहाँ पे हमने क्या पुट कर देंगे, n की वैल्यू कितनी है 7, द वैल्यू ऑफ n इज 7, जहाँ पे n है वहाँ पे हमने 7 पुट कर देना है, +1 रहने देना एज इट इज़, डिवाइडेड बाय 2 को रहने देना एज इट इज़। तो 7 + 1 कितना हो गया 8, 7 + 1 8, 8 का हाफ क्या होता है, ये जो हाफ नीचे डिवाइड हो रहा है ना 2, इसको एज इट इज़ रहने देना है। तो हाफ ऑफ 8 कितना होता है, 8 का हाफ कितना होता है 4, 8 का हाफ कितना होता है 4, ऊपर क्या लिखा हुआ TH। इट मीन्स हमारे पास एक टर्म कौन सी बन गई, 4th टर्म। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ तक आंसर लिख देते हैं, दैट्स इट, विच इज़ रॉन्ग। यहाँ तक आपका हाफ क्वेश्चन हुआ है, मेन आपने 4th टर्म निकालनी है अभी, दैट इज़ अ लास्ट स्टेप। तो 4th टर्म हम कैसे निकालेंगे, अब एक चीज़ है, बच्चे क्या करते हैं, ये जो आपको डेटा गिवन है उधर से हम 4th टर्म निकाल देंगे, दैट इज़ द आंसर, नो, विच इज़ रॉन्ग। हमने 4th टर्म उठानी है, हमने यहाँ से मीडियन निकालने के लिए यहाँ पे टर्म फाइंड करिए भी कौन सी टर्म हमारा मीडियन है, उसके लिए 4th टर्म आएगी कौन सी, जो हमने असेंडिंग ऑर्डर हमने लिखा हुआ है, देन द 4th टर्म फ्रॉम द असेंडिंग ऑर्डर। ये जो असेंडिंग ऑर्डर हमने लिखा ना, ये इसमें से 4th टर्म कौन सी है, काउंट कर चेक करिए, यहाँ पे 1 2 3 एंड यहाँ पे 4th टर्म कौन सी बन रही है 3, सो 3 इज़ योर आंसर। ओके, सो 3 आपका क्या हुआ, इस डेटा का, ये जो आपको डेटा गिवन है इस डेटा का जो है मीडियन क्या हुआ 3। इस डेटा का ये जो असेंडिंग ऑर्डर हमने लिखा है, इस असेंडिंग ऑर्डर का जो डेटा है वो, उसका मीडियन कितना हुआ 3। नाउ देयर आर 1 क्वेश्चन, इट्स योर होमवर्क, फाइंड आउट द मीडियन ऑफ दीज गिवन नंबर। ये आपको एक डेटा गिवन है, इस डेटा में आपने फाइंड करके आना है भी इसका मीडियन आप कैसे फाइंड करोगे, दैट यू हैव टू फॉलो द स्टेप सेम दैट आई हैव रिटन।